Assalamu alaikum. Good morning students. How are you all? I hope you all are fine and enjoying good health. I am your teacher Iram Anwar. I am going to teach you उर्दू. आज हम उर्दू का अगला सबक पढ़ेंगे, सबक नंबर 4. आओ मिलकर काम करें. सबसे पहले हम सबक की पढ़ाई करेंगे, फिर उसकी मश्क करेंगे. चले आएँ इसकी पढ़ाई करते हैं. चलें अब इस सब की पढ़ाई करते हैं. आओ मिलकर काम करें. इसका क्या मतलब हुआ कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. बरसात का मौसम था. आज खूब बारिश हुई. मौसम बहुत खुशगवार हो गया. बरसात का मौसम कौन सा होता है? इस मौसम में बहुत बारिशें होती हैं और मौसम बहुत अच्छा हो जाता है. ठंडी हवा चलती है. इसमें यही बताया गया कि बरसात के मौसम था और बारिश हुई है उस दिन और मौसम बहुत खुशगवार मतलब बहुत अच्छा हो गया, खूबसूरत. बारिश रुकी तो राशिद खिड़की खोलकर बाहर का मंजर देखने लगा. दरख्त और पौधे बारिश में धुल चुके थे. जब बारिश होती है तो आपको पता है दरख्तों के पत्तों पे मट्टी पड़ी हुई होती है. जब बारिश होती है तो तमाम दरख्तों के पत्ते जो हैं वो साफ़ हो जाते हैं बारिश के पानी से. ठंडी ठंडी हवा चल रही थी. राशिद को ये मौसम बहुत पसंद है. राशिद को बरसात का मौसम बहुत पसंद है क्योंकि इस मौसम में बहुत अच्छा जो है वो मौसम हो जाता है. ठंडी हवा चलती है और दरख्तों के पत्ते जो होते हैं वो भी साफ़ सुथरे हो जाते हैं. सारा मौसम बहुत अच्छा हो जाता है. राशिद को चूँ चूँ की आवाज़ आई. राशिद ने देखा कि एक चिड़िया इधर से उधर चक्कर काट रही है. जब राशिद खिड़की से बाहर देख रहा था तो उसको चिड़ियों की चूँ चूँ करने की आवाज़ आई. उसने देखा कि एक चिड़िया है वो इधर उधर घूम रही है, चक्कर काट रही है. अचानक राशिद की नज़र ज़मीन पर पड़ी. अरे चिड़िया का ये घोंसला कैसे गिरा? अब जब उसने देखा तो वो एकदम से परेशान हो गया कि चिड़िया क्यों घूम रही थी, क्योंकि चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया था ज़मीन पर. और वो राशिद भी परेशान हो गया देख कर के ये कैसे गिर गया घोंसला. राशिद के मुंह से निकला, दरअसल बारिश और तेज़ हवा से घोंसला ज़मीन पर गिर गया था. जब बारिश हुई थी तो इस मौसम में साथ हवा भी चली तो फिर उस हवा से जो है चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया. प्यारी चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? राशिद चिड़िया को देखकर सोचने लगा. अब राशिद सोच रहा था कि मैं चिड़िया की मदद कैसे करूं. चूँ चूँ की आवाज़ सुनकर कुछ और चिड़ियाँ भी इकट्ठी हो गईं. वो सभी बहुत परेशान दिखाई दे रही थीं. जो चिड़िया बोल रही थी उसकी आवाज़ से बाकी सारी चिड़िया भी आ गईं. कुछ देर बाद राशिद ने देखा कि सब चिड़ियाँ इधर उधर उड़ीं और अपनी चोंच में तिनके दबाए वापस आईं. राशिद समझ गया कि अब चिड़ियाँ मिलजुल कर अपनी साथी चिड़िया का घोंसला बनाने लगी हैं. जब सारी चिड़ियाँ इकट्ठी हो गईं तो उसके बाद क्या हुआ, सब चिड़ियों ने सोचा कि हमें इस चिड़िया की मदद करनी चाहिए. सब चिड़िया अपनी चोंच में एक एक तिनका दबाकर वापस आईं और राशिद को भी समझ आ गई कि अब ये उसकी मदद करेंगी और इसका घोंसला बनाने में उसकी मदद करेंगी. राशिद हैरान होकर ये सब कुछ देखने लगा. चिड़ियाँ चू चू करती आती और चोंच में तिनके उठाकर फुर से उड़ जाती. सब ने मिलजुल कर काम किया तो थोड़ी ही देर में घोंसला तैयार हो गया. बेचारी चिड़िया ने अपने गीले बुरों को झाड़ा और चूँ चूँ करके सब चिड़ियों का शुक्रिया अदा किया. तो बच्चों आपने देखा अगर एक अकेली चिड़िया अपना घोंसला बनाती तो उससे नहीं बनना था, बहुत टाइम लग जाता. सारी चिड़ियों ने मिलकर उसकी हेल्प की, उसकी मदद की. सब ने मिलकर घोंसला बनाया तो थोड़ी देर में उसका घोंसला बन गया. तमाम चिड़ियाँ जा चुकी थीं लेकिन राशिद अब तक वहीं खड़ा था. वो हैरान भी था और खुश भी. वो जान चुका था कि मिलजुल कर काम करने के ढेरों फ़ायदे हैं. अब राशिद को भी समझ आ गई थी कि मिलजुल कर जब काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं तो उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं. मिलजुल कर काम करने से आपका काम भी जल्दी हो जाता है. ठीक है, अब हम इसकी मश्क करेंगे. अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इन अल्फाज को गौर से सुने, बताएं कि किस लफ्ज़ की आखिरी आवाज़ मुख्तलिफ है. हमने हम आवाज़ अल्फाज पढ़े थे ना, वो अल्फाज होते हैं जिनकी एक जैसी आवाज़ होती है. आखिरी लफ्ज़ एक जैसे होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो एक जैसी आवाज़ करेंगे. तो अब हमने इनमें से बताना है कि कौन से अल्फाज की आवाज़ मुख्तलिफ है. पहले है सब, जब, कब. सब और जब इन दोनों लफ्ज़ों के आखिर में बे आ रहा है, इसलिए ये दोनों की आवाज़ एक जैसी है. जबकि कब के आखिर में क्या आ रहा है? पे.
कब की आवाज़ मुख्तलिफ है। इसमें किसकी आवाज़ मुख्तलिफ है? कब की। हमारे सारा तारे। अब इसमें देखें हमारे और तारे एक जैसी आवाज़ आ रही है ना, और सारा इसकी आवाज़ मुख्तलिफ है। आग बात रात, आग बात रात, इसमें बात और रात इन दोनों की आवाज़ एक जैसी है और आग की आवाज़ मुख्तलिफ है क्योंकि इसके आखिर में गाफ आ रहा है। काम आज आम। अब इसमें देखें कौन से अल्फाज एक जैसे लग रहे हैं? काम और आम, और आज जो है वो मुख्तलिफ आवाज़ दे रहा है क्योंकि उसके आखिर में जीम है। आन जा शान, आन शान, ये दोनों एक जैसे अल्फाज हैं और जा की आवाज़ मुख्तलिफ है। नीचे ये हमने इन अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है। खुदा क्योंकि इसके ऊपर पेश है, खुदा। मक्का, मक्का। रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। आमीना क्योंकि मीम के नीचे ज़ेर है, आमीना। वालिदा, मोहब्बत, इज़्ज़त, खालिक। आड़ू, अंधेरा, ख़याल, सच। बादल, बारिश, हुआ, सवेरा। अब नीचे जो है हमारे पास उनमें है जिन जुमलों में किसी काम करने को कहा जा रहा हो वहाँ हमने टिक का निशान लगाना है, और जिन जुमलों में किसी काम से रोका जाए वहाँ हमने क्रॉस का निशान लगाना है। जब हम कोई काम करने को कहते हैं इसका मतलब है कि कुछ काम करने को कहा जा रहा है, और जिसमें किसी काम से मना किया जा रहा है उन जुमलों में हमने क्रॉस लगाना है। इधर ना आना। अब इसमें ना का मतलब है कि उसको मना किया जा रहा है। इधर ना आना, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? क्रॉस। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब इसमें किसी काम करने का कहा जा रहा है ना, बैठने का, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? टिक। किताब पकड़ो, इसमें भी किसी काम करने का कहा जा रहा है तो इसमें भी हम टिक लगाएंगे। वो जुमले जिसमें नहीं के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसमें किसी काम से मना किया जा रहा होता है। बाहर निकलो, इसमें भी बाहर निकलने के लिए किसी काम के लिए कहा जा रहा है तो यहाँ पे भी हम टिक लगाएंगे। आगे मत बढ़ो। अब मत जो है वो उसका मतलब नहीं में ही आता है, मत का मतलब मना किया जा रहा है, आगे मत बढ़ो कि आगे नहीं बढ़ो, तो इस पर हम क्या लगाएंगे? क्रॉस। बारिश में मत भीगो। अब इसमें भी बारिश में भीगने से मना किया जा रहा है तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे? क्रॉस। धूप में ना जाओ, इसमें भी ना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो इसमें भी मना किया जा रहा है तो यहाँ पर भी क्या आएगा? क्रॉस। आहिस्ता बोलो, इसमें किसी काम करने का कहा जा रहा है कि आहिस्ता आवाज़ में बोलें, यहाँ पर आएगा टिक। जल्दी चलो, इसमें भी काम करने का कहा जा रहा है, जल्दी चलने का, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे? टिक। अब अगले सफ़े पे देखें। तस्वीर में मौजूद 5 अशिया के नाम लिखें। ये आपकी किताब पे तस्वीर बनी हुई है, ये एक बाग का मंज़र है। अब आप देखें इस तस्वीर पे गौर करें, खुद से क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बादल हैं, लड़का है, किताब, बेंच, लैंप है, पहाड़ बने हुए हैं, झूला है, दरख्त है, पत्ते हैं। तो इनमें से हमने किसी 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं, 5 अशिया के नाम लिखने हैं हमने, ठीक है। आप किसी भी 5 अशिया के नाम लिख सकते हैं। मैं लिख रही हूँ लड़का, और दरख्त, और लड़के के हाथ में क्या है? किताब, और झूला, बादल भी हैं तो हम एक बादल लिख देंगे, ठीक है। अब उसके नीचे जो है आपने क्या लिखना है? आप किन कामों में अपने अम्मी अब्बू की मदद करते हैं? 3 जुमले लिखें। आप सब अपने अम्मी अब्बू की मदद करते हैं ना मुख्तलिफ काम करने में, घर के काम करने में, तो आपने उनमें से कोई से 3 काम लिखने हैं। कौन कौन से काम करते हैं? सफाई करने में मदद करते हैं सब बच्चे, अपना रूम साफ़ करते हैं ना, तो
आप लिखेंगे सफाई करने में, और खाना लगाने में भी मदद करते हैं। खाना लगाने में, और बर्तन धोने में गर्ल्स मदद करती हैं, लड़कियां, लड़के भी करते हैं बहुत सारे, और लड़के सौदा भी ला के देते हैं बाज़ार से सामान वगैरह, तो हम बर्तन धोने में लिख देते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, बर्तन धोने में। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको इस सबक की समझ आ गई होगी, सारी इसकी मश्क की भी। आप इसको घर पे प्रैक्टिस करें, इसकी बार बार रीडिंग करें, इसको बार बार पढ़ें। अच्छा जी, अब हम इस सबक की तख्लीकी लिखाई करेंगे। उसमें है अपनी 4 आदतों के बारे में बताएं। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट में है लिखना। अब आपने अपनी 4 आदतों के बारे में लिखना है। कोई से भी आप अपनी अच्छी 4 आदतें लिख सकते हैं, जैसे सच बोलना, सच बोलना, बड़ों की इज्जत करना, इज्जत करना, छोटों से प्यार करना, से प्यार करना, और नमाज़ पढ़ना। इसके अलावा आप कोई से भी अपनी अच्छी आदत लिख सकते हैं यहाँ पर। और आप किन कामों में अपनी अम्मी अब्बू की मदद करते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, अब आपने इस सबक को घर में बार बार पढ़ना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी दोहराई करनी है, और लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। इससे आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये मश्क और तमाम पढ़ाई जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।